हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मेरे पीछे आप दो बाइक देख सकते हो, RS200 और बगल में है R15M, जो कि दोनों ही 2023 का मॉडल है। भाई आज मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक आप लोगों के लिए बेटर रहने वाली है। अगर आप लोग लेना चाहते हो एक 200 सीसी की बाइक, या अगर आप 150 सीसी में भी कंफ्यूज हो, आपका बजट यही है 230 के आसपास में, 235 के आसपास में, तो कौन सी बाइक आप लोगों के लिए बेटर रहेगी, पूरी डिटेल में कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ भाई। तो भाई बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के बारे में। तो सारी की सारी डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, कौन सी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताता हूँ इन सारी बाइक्स के बारे में। सो गाइस फाइनली ये खड़ी अपने पास दोनों ही बाइक्स। एक साइड आप देख रहे हो RS200 खड़ी है और एक तरफ है R15M, जो कि आप लोगों का सबसे टॉप मॉडल आता है वो। प्राइस के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। प्राइस क्या रहने वाला है दोनों ही बाइक्स का। ये बाइक अभी हम कुछ दिनों पहले ही लेकर के आए हैं। ये बाइक आपको कॉस्ट करेगी 2,04,000 रुपए के अराउंड। और वही अगर मैं R15M के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर ना डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। अगर आप थोड़ा नीचे का लोगे तो 2,10,000 12,000 से स्टार्ट हो जाएगी, और जो मैक्सिमम जो लास्ट जाएगी ना 2,30,000, यानी कि जो ये वाला वेरिएंट आप देख रहे हो ऑन रोड दिल्ली में आप लोगों को 2,30,000 रुपए का पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज ये। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो भाई दोनों ही बाइक के लुक्स के बारे में, एज यू नो कि R15 जब आई थी, V3 आई थी, उसका लुक काफी ज्यादा जबरदस्त निकाला था। तो वो बाइक पूरी तरीके से इंस्पायर थी भाई R1 से। और यहाँ पर अगर आप सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन कह लो, मतलब जो इसकी V4 वर्जन आया है, तो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा वर्जन है ये पूरा इंस्पायर है भाई जो R7 आपकी आती है ना इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि अभी हाल ही में बहुत जल्द लॉन्च भी होने वाली है। तो लुक्स वाइज अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भाई। देखो मुझे पर्सनली बताऊं, लुक्स इसके भी बहुत अच्छे हैं, बट जब से ये बाइक आई है ना भाई, इसने मतलब सबकी कह करके ले रखी है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जो है लुक निकल जाता है। तो लुक्स मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को कौन सा लुक अच्छा लगता है कौन सा नहीं। नेक्स्ट चीज के बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। अगर आप एक RS200 को देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, फीचर्स के नाम पे मिलते हैं आपको कुछ बेसिक से फीचर्स, जो कि मुझको लगता है कि मतलब जो रिक्वायरमेंट है ना वो सारी पूरी कर देंगे। लाइक आप लोगों को गियर इंडिकेटर मिल जाता है, DTE मिल जाता है कि मतलब कितने में तेल खत्म हो जाएगा, कितने में आप लोगों को रहेगा, जैसे 190 किलोमीटर का दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। बट वही अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ इस बाइक के बारे में ना भाई, अनलिमिटेड फीचर्स है, मतलब काउंटिंग ही खत्म नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्विक शिफ्टर आप लोगों को मिल जाता है, पूरी की पूरी TFT डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं आप लोगों के पास दिखा देता हूँ। TFT डिस्प्ले है, गियर इंडिकेटर है, TCS जैसी चीजें जो है वो आपको मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, जो कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो भाई फीचर्स वाइज बता दिया कि फीचर्स के मामले में भाई फुल्ली लोडेड है। इवन इस बाइक ने ना भाई KTM को भी पीछे छोड़ रखा है फीचर्स के मामले में, तो वो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है वो रहने वाला है इंजन, कि इंजन आप लोगों को कौन सी बाइक में कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग इंजन देखोगे तो 199 सीसी का आपको इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि आप लोगों के लिए 24 bhp का पावर और 18.7 न्यूटन का टॉर्क निकालता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, तो गियर बॉक्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर आपको टॉप एंड भी मारना हो तो अच्छी खासी टॉप एंड जो है ये दे देती है। वहीं अगर मैं R15 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसा इंजन मिलता है, 155 सीसी का इंजन जरूर है, 18.1 bhp का पावर और 14.2 न्यूटन का टॉर्क। बट भाई ये जो इंजन है ना बहुत ही ज्यादा रिलायबल, बहुत ही ज्यादा स्मूथ, वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है, और हाई रेप्स के लिए बना है भाई। मतलब कितना ही हाई रेप्स लेकर के जाओ, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को फेस करने को यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो 6 स्पीड गियर बॉक्स आ जाता है और उसके साथ साथ क्विक शिफ्टर मिल जाता है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बड़ी लगी। तो यहाँ पर अगर आप पावर वाइज देखोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा यार पावर तो उसके अंदर ज्यादा है, डेफिनेटली एग्री करता हूँ। बट जब रियल लाइफ में आप लोग दोनों ही बाइक को चलाओगे ना, इसका जैसे पावर, जैसे अगर आप R15 को देखोगे तो इसका इनिशियली पावर निकलता है, मतलब जीरो से एकदम से भाई भागना शुरू हो जाती है। बट इसका जो पावर निकल करके आता है ना वो मेनली आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप इसको 4,000 या 3,000 RPM के पार लेकर के जाओगे ना, तब जाकर के आपको पावर जो वो मिलेगा। तो पावर वाइज अगर आप देखोगे तो देखो दोनों ही बाइक्स में ज्यादा बढ़िया है। लाइक अगर इस पे अगर आपको 2 बंदे लेकर के चलने हो RS के ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी पावर लैग नहीं लगता, कुछ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर वही आप R15 पे 2 बंदे बैठ के जाओगे ना तो थोड़ा सा पावर का लैग जो डेफिनेटली फील होगा। तो वो आप लोग देख लेना कि आप लोगों को पावर में कौन सी बाइक आप लोगों को लेने के लिए ज्यादा बेटर रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई बाकी सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट चीज के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आप लोगों को सिंगल प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, बट ये आपको LED मिलती है, और इसके अंदर सारी की सारी चीजें, लाइक अगर आप लोग इंडिकेटर देखते हो या इसकी टेल लाइट देखते हो, सारी की सारी चीजें ऑल LED सेटअप है, कोई भी चीज आप लोगों को हेलोजन नहीं मिलेगी। तो ये चीज काफी बढ़िया है, यहाँ पर आप लोग LED देख सकते हो। वही अगर मैं RS के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको इंडिकेटर मिलेंगे वो आपको LED मिलते हैं, टेल लाइट LED मिलती है, प्रोजेक्टर लाइट यहाँ पर दोनों में आप लोगों को देखोगे तो यहाँ पर 2 प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, बट ये हेलोजन है। बट अगर मेरे से पूछो कि रियल लाइफ में कौन सी ज्यादा अच्छी वर्किंग है तो भाई मैं RS को ही कहना चाहूंगा। ट्विन प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं, हेलोजन भले ही है मगर आप लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा एरिया कवर करती हैं। ये लाइट्स कहीं ना कहीं अगर आप लोग सपोज करो सिटी में चला रहे हो, बहुत ज्यादा लाइट है, स्ट्रीट लाइट ज्यादा जल्दी ना, तो ये तो पूरी की पूरी लाइट जो है वो खत्म हो जाती है। तो वो आप लोग देख लेना कि अगर आप लोगों को डेली चलने के पर्पज से देखना है या फिर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं RS की लाइट जो है वो काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए टायर और सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो सबसे पहले टायर के बारे में बात करते हैं। 100 सेक्शन का आपको
फ्रंट में टायर मिलता है 80-70 इंच का, कोई भी रेडियल टायर आप लोगों को नहीं मिलते, चाहे आगे चाहे पीछे। पीछे में अगर आप देखते हो तो 130 सेक्शन का टायर आप लोगों को मिलता है। फ्रंट में अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर है। वही अगर आप R15 से कंपैरिजन करते हो, यहाँ पर आपको USD सस्पेंशन मिलते हैं। और रियल लाइफ में भाई अगर मैं वर्किंग के बारे में बात करूँ ना, इसके अंदर आपको झटके ज्यादा महसूस होंगे जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है, और इसके अंदर आपको झटके जो है वो थोड़े कम महसूस होते हैं, चाहे आप कितने बड़े गड्ढे में जाकर के निकल जाओ। अगर ये बाइक गई तो बहुत तेज झटका मिलता है, बट ये बाइक अगर आप लोगों को जाती है ना तो वहां पर आप लोगों को उतना ज्यादा कोई दिक्कत जो है वो नहीं होता। टायर इसके अंदर आपको 100 सेक्शन का जरूर देखने को मिलता है। फ्रंट टायर आपको रेडियल नहीं मिलता, MRF के टायर्स हैं। पीछे की साइड आए 140 सेक्शन का टायर मिलता है। अब अगर यहाँ पे मैं टायर के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ ना, दोनों के ही इसके साथ क्या है और इसके साथ क्या है कि अगर आप 130 सेक्शन का टायर है, इसके मुकाबले ये छोटा है और रेडियल भी नहीं है, आप लीन कर रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक पॉइंट पे आकर के आप लोगों को ऐसा जरूर लग सकता है कि भाई मतलब अगर थोड़ा 140 सेक्शन का टायर रहता ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो RS के अंदर और ज्यादा आता। इसके साथ अगर वहीं पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाई कहीं पे भी कोई भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। आप कितना ही मर्जी आप लोग लीन कर लो, कितने आराम से आप लोग चला लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलती है। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये जो है टायर के मामले में ये विनर है। और अगर मैं दोनों ही बाइक्स के ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ ना, R15 की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है डेफिनेटली, बट अगर आप RS को देखोगे ना तो इसकी जो डिस्क ब्रेक्स हैं उसके अंदर आपको मिलते हैं पेडल डिस्क ब्रेक्स। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। बेसिकली पेडल डिस्क ब्रेक्स अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप की शेप आती है, और उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो इसकी डिस्प्लेट्स भी जो है वो बड़ी है। तो ब्रेकिंग के मामले भाई मुझे RS ज्यादा सॉलिड लगती है, चाहे आगे की ब्रेकिंग हो चाहे पीछे की। तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं आप लोगों को लग सकता है, तो वो चीज आप लोग देख लेना। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करना चाहूंगा सीट कंफर्ट के बारे में। और यहाँ पर सीट कंफर्ट अगर आप दोनों ही बाइक्स में देखोगे, राइडर की अगर आप देखोगे तो देखो ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा बेकार नहीं कहूंगा, बट अगर आप लोग इसको लॉन्ग टूर पे लेकर के जाओगे 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर डेफिनेटली थक जाओगे। बट इसकी जो कुशनिंग है ना भाई वो काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसका एक रीजन और क्या मिलता है आप लोगों को, जिसके हैंडल बार्स है ना भाई अगर आप देखोगे तो देखो ये अपराइट है, मतलब काफी ज्यादा उठे हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी एग्रेसिव का जो सीन है ना भाई वो कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर आप लोगों को 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर भी इस पे जाना होगा ना, आप इसको इजीली लेकर के जा सकते हो। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिलेगी। यहीं पर अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, डेफिनेटली ये थोड़े से उठे हुए हैं, अच्छे आप लोगों को मिलते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग थोड़ा बहुत देर तक इस बाइक को चलाते हो ना, लाइक सिटी में अगर आप चला रहे हो, जाम में चला रहे हो, तो वहाँ पर कंधों में दर्द होना या फिर ऐसी चीजें होना जो आप लोगों के साथ नॉर्मल सी बात है, तो वो चीज आप लोग देख लेना। नेक्स्ट चीज के बारे में यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, यानी कि आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। भाई यामाहा ने ना इस चीज को देख करके दिल खुश कर दिया, सच बता रहा हूँ। पूरा का पूरा TFT डिस्प्ले मिलता है और कलर TFT डिस्प्ले है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसके स्विचेस हैं जिससे आप लोग इसको पूरा का पूरा सेट कर सकते हो। लाइक अगर आपको लैप लगाना है वो कर सकते हो, डिस्प्ले की सेटिंग है, ब्राइटनेस करना चाहो, या फिर अगर आप लोगों को डिस्प्ले का कलर चेंज करना है, वॉलपेपर, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस बाइक के अंदर आ जाती है। तो थोड़ा ये भी मेरे को प्रीमियम लगा भाई। मतलब अगर आप लोग कहना चाहोगे हाँ भाई मेरी बाइक में भी जो TFT डिस्प्ले आती है तो वो चीज है। बट वही अगर आप RS में जाओगे तो ओल्ड स्कूल, मतलब आप लोगों को सेमी डिजिटल कंसोल मिलता है, यहाँ पर आपको RPM मिलता है। बट अगर पर्सनली पूछे देखो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट इसकी जो बात है ना वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लगे, जैसे आप रैप करोगे ना जब ये पूरा का पूरा RPM ऊपर जाता है भाई एक अलग ही फील आता है। तो इसके अंदर ये चीज आप लोग देख लेना। बाकी अगर फीचर्स वाइज बात करूँ तो इसके अंदर आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं, लाइक आप लोगों को गियर इंडिकेटर जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद DT मिल जाएगा, बस ये सब है। उसके अलावा कुछ खास आप लोगों को अच्छा इसमें नहीं मिलता। बट इसके अंदर अगर आप जाओगे तो बहुत सारे फीचर्स है भाई। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो इसे देख करके कंफ्यूज हूँ कितने सारे फीचर्स का करना क्या है। मतलब बंदा इतना ज्यादा मुझे लगता है यूज भी नहीं करेगा, तो वो चीज है। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स में मिल जाती है, इसके अंदर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर नहीं मिलती है। सीट हाइट के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। जैसे भाई देखो अज्जू है अपना, अज्जू भाई तुम्हारी हाइट कितनी होगी? 5.1 ना। एक बार आप R15 पे बैठ करके दिखाओगे तो मैं आप लोगों को लाइव दिखाई देता हूँ डेमो करके। 1 इंच तो जूते से भी बढ़ गया, तो 5.2 मान करके चल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखो भाई इसके पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है इसको डेफिनेटली हो रही है। 5.2 मान करके चलते हैं। तुम्हारी हाइट एडी टिकती है। बट यही चीज अगर मैं RS के ऊपर करके दिखाऊँ ना तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। RS पे एक बार भाई बैठ करके दिखाओ आप। RS के ऊपर मतलब दोनों पैर जो है लग रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग टच हो जा रही है, टच मतलब ऑलमोस्ट जो है थोड़े बहुत टच जो है वो हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप उस बाइक को लोगे तो भाई अगर आपकी हाइट छोटी है ना तो डेफिनेटली हल्की है, संभाल लोगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट RS के ऊपर अगर आप लोगों की हाइट 5.2 5.3 है ना तो आप इजीली थोड़ा सा बैठ करके उसको कहीं ना कहीं इजीली चला सकते हो। नेक्स्ट चीज के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूंगा वेट। अभी अगर आप लोग R15 को देखोगे तो भाई देखो 150 सीसी का इंजन जरूर है, बट जो लाइट वेट मशीन बनाई गई है ना 141 किलो की, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फर्क डालता है। मतलब पावर टू वेट रेशियो इस बाइक का काफी अच्छा हो जाता है। बट यहीं अगर आप RS को देखोगे तो ये आपको 166 किलो की मिलेगी। दोनों को ही एक चीज का एडवांटेज क्या मिलता है, उसमें छोटा इंजन है बट लाइट वेट है इसलिए भाग अच्छी लेती है। इसके अंदर आपको वेट ज्यादा मिलता है बट इसकी स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूँ ना रोड पे तो वो काफी ज्यादा बेटर आप लोगों को मिलती है। तो वो चीज आप लोग देख लेना। बाकी दोनों ही बाइक्स की एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ और इसके अंदर तो भाई क्लियर विनर जो है वो RS रहने वाली है। मतलब एग्जॉस्ट नोट जो है वो काफी अच्छी है, मैं आप लोगों के पास सुना देता हूँ। तो ये कुछ इसकी है और R15 की भी मैं आप लोगों को एक बार सुना करके दिखा देता हूँ कि कैसी इसकी एग्जॉस्ट नोट।
मतलब बेसिक्स ही है, जैसे नॉर्मली आप लोगों को हर बाइक में सुनने को मिलती है ना, कुछ उस टाइप की है। तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी है। बाकी अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक ले, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ। सो भाई देखो, सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी कि कौन सी बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई RS खरीदूँ या R15M। सबसे पहली चीज़ देखो भाई, जिन लोगों का बजट कम है, मतलब जिन लोगों को 2 लाख के अंदर अंदर बाइक चाहिए, 2,02,000 या 4,000 के अंदर, तो आप डेफिनेटली RS की तरफ चले जाओ, आंख बंद करके, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। R15 की तरफ जाने का क्या रीज़न है? देखो R15 एक तो सबसे पहली चीज़ ना, ये अट्रैक्ट करती है अपने लुक की वजह से। लुक ऐसी चीज़ है ना कि भाई मतलब हर बंदे का दिल जीत रखा है इस बाइक ने कि यार लुक इतना प्यारा मिल रहा है। एवरेज जो है इस बाइक की डेफिनेटली अच्छी है। अगर आप इसको नॉर्मली एक लोग 50, 60, 70 के आसपास चला रहे हो ना, ये आपको एवरेज 40-45 तक की दे देगी। इवन जो इसका ओनर है उससे भी ज्यादा निकालता है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है आप लोगों के ऊपर। वहीं अगर मैं बात करूँ RS के ऊपर, तो देखो भाई इसके अंदर भले आप लोगों को फीचर्स उतने ज्यादा नहीं मिलते, मतलब ऐसे फीचर्स है जो मेरी नजरों में ऐसे हैं कि भाई मतलब काम चलाने के, जो रियल लाइफ में काम आएंगे ना, वो फीचर्स हैं। और अगर आप लोग R15 को देखोगे तो देखो कुछ फीचर्स जो मुझे यूजलेस लगते हैं, लाइक अगर आप लोग इसमें देखोगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कुछ खास मुझे यूज नहीं लगता उसका कि बहुत ही ज्यादा यूज है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आप लोगों को देखनी है कि आप लोगों के लिए वो मतलब करता है, मैटर करता है या नहीं करता है। तो बाकी मेरी तरफ से भाई यही रिकमेंडेशन है, अगर आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, क्योंकि 2,35,000 रुपया 30,000 रुपए में लोग ये कहते हैं, 150 सीसी की बाइक अगर हम लोग 2,35,000 देकर के ले रहे हैं तो क्या फायदा उस बाइक को लेने का। तो उससे बेटर आप लोगों के लिए ये वाली बाइक ज्यादा बेटर रहेगी। तो वो चीज आप लोग देख लेना। बाकी भाई मैं यही कहना चाहूंगा, उस बाइक की तरफ अगर आप लोग एक बार जाओगे तो एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। कोई हीटिंग इशू आप लोगों को नहीं मिलता, एवरेज आपको अच्छी मिलती है, वाइब्रेशंस आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो नीचे से लगती हो ऐसा कुछ भी, बट इसके साथ थोड़ी बहुत हीटिंग इशू आपको प्रॉब्लम करेगी। वाइब्रेशंस डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगी और नीचे से भी लगने के चांसेस जो है इसके बढ़ जाते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग देख लेना। बाकी अगर आप लोग बजाज को जानते हो भाई, हर चीज आप लोगों को सस्ते में अवेलेबल कराता है। लाइक इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करूँ, इससे डेफिनेटली कम होगी। पैनल्स अगर इसका टूटता है या इसका टूटता है तो भाई इसका सस्ता मिलेगा, उसका आपको काफी ज्यादा कॉस्टलियर साइड मिलेगा। तो अगर आपको जेब पे भारी पड़ने वाली बाइक नहीं चाहिए ना, तो आप RS की तरफ जा सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। अगर कुछ भी छूट गया हो कमेंट करके पूछ लो भाई, डेफिनेटली आपका भाई आपको आंसर में दे देगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।